हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 8.4 का पार्ट, जो कि तुम्हारा प्रूव दैट के क्वेश्चंस और डेफिनेटली एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है और वो भी 4 मार्कर्स में आता है। ठीक है, तो तुम लोगों को ये एक्सरसाइज अटेम्प्ट करने के लिए तुम्हें ये 3 आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। ये वाली पता होनी चाहिए। प्लस तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि tan ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। कॉट ए क्या होता है, तो कॉट ए इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। सेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए होता है और कोसेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए होता है। ये सारा हमें पता होना चाहिए इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो मैं तुम लोगों को बड़े ही आसान मेथड से ये प्रूव करने का तरीका सिखाऊंगी। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, तुम्हें प्रूव करना है कि LHS इक्वल्स टू RHS है। तो अब LHS को चूज करें या RHS को चूज करें, ये भी बताती जाऊंगी मैं। तो हम इस केस में LHS को चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे है ब्रैकेट होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट लाना हमारे लिए थोड़ा सा ब्रैकेट रेज टू स्क्वायर लाना हमारे लिए मुश्किल है। तो हम ऐसी वाली चीज लेंगे जो हमारे लिए मुश्किल है लाना। कोसेक थीटा क्या होता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा होता है, माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो ऑलरेडी हमारी एलसीएम सेम आ गई है, तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन नहीं करेंगे, हम ऊपर तो ऐसे लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कि मैं कॉस स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट कर देती हूँ, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ही लिखूंगी और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तुम्हें पता है हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म्स में स्प्लिट अप कर सकते हैं, तो ये जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो जो तुम्हारी माइनस वाली है वो एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी, सिंपली तुम्हारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि तुम्हारे किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। अब देखो इस केस में भी हम क्या करेंगे, हम LHS को लेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें दिखाई दे रहा है कि RHS में क्या है, तो सिंपली तुम्हारा सेक है और एक टर्म लाना हमारे लिए एक टर्म से इतनी सारी टर्म्स लाना हमारे लिए मुश्किल है, तो हम ऑब्वियसली ज्यादा वाला लेंगे। ऑलरेडी तुम्हारा कॉस साइन में कन्वर्टेड है ये क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, सीधा एलसीएम पे आ जाते हैं। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम हम वो वाला याद रखेंगे जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला है, ये वाला, कि जैसे a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर करेंगे और नीचे का भी नीचे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाला मेथड अपनाएंगे हम एलसीएम में। ठीक है, तो ये कॉस उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये ब्रैकेट इधर जाएगी मल्टीप्लाई होने के लिए, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगी क्योंकि 1 प्लस समथिंग है और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अप इंटू कॉस ए। अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही रख लेंगे, इसको ओपन अप कर लेते हैं, आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन एज इट इज नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू डाल देते हैं, जो कि आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए एज इट इज और इंटू कॉस ए। तो तुम देख रहे हो ये वाली टर्म तो तुम्हारी कैंसिल हो गई, तो 2 प्लस 2 साइन ए बच गया, 2 प्लस 2 साइन ए और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 2 को कॉमन निकाल लो, तो अंदर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो अब देखो ये ब्रैकेट तो कैंसिल हो जाएगी, तो सिंपली हो जाएगा 2 अपॉन कॉस ए। अब मुझे पता है कि 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, 2, इसको मैं सेपरेटली लिखूंगी तो ये ऐसे हो जाएगा और इसके वाले हमें पता है क्या है, सेक ए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू सेक ए, जो कि तुम्हारा क्या है, RHS है। और हमने LHS इक्वल्स टू RHS को क्या कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है। इन्होंने यहाँ पे हिंट दे दी कि साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करो, हम तो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन को साइन थीटा कॉस थीटा में ही कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। जनरली टीचर क्या करते हैं, इनका शॉर्ट वर्जन या बहुत ही क्विकली आ जाए ऐसे स्टेप्स बताते हैं, पर होता क्या है कि बच्चों जब टीचर बताती है तो तुम्हें ये बहुत आसान लगता है, जब खुद की करने की बारी आती है तो ये टफ लगता है। उस टाइम पे तुम्हें पेपर में ये ट्रिक्स नहीं याद आएंगे, तो इससे बेटर है एक ही ट्रिक को अपनाओ और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। इसमें भी हम LHS लेंगे क्योंकि LHS तुम्हारा
थोड़ा सा अजीब है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है और RHS सिर्फ न्यूमरेटर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसी चीज को लेंगे जिसको कन्वर्ट करने में हमें आसानी हो। अब tan थीटा है, tan थीटा क्या होगा तुम्हारा, sin थीटा अपॉन cos थीटा होगा, होल अपॉन 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ऐसे यहाँ पे cot थीटा क्या होगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा, होल अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, पहले तो ऊपर वाले को तो ऐसे ही रखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे, तो जो क्या आ जाएगा मेरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस ऐसे ही हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और होल अपॉन मतलब एलसीएम ले लेंगे तो ये जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इनका रेसिप्रोकल कर लो तो ये जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे यहाँ पे भी कॉस थीटा को तो हम ऐसे ही रखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को, और इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होता है कि नीचे देखो तुम देख रहे हो कि ये ऑलरेडी ब्रैकेट सेम है, बस इनके क्या है, टर्म्स डिफरेंट है। यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो मुझे ये ब्रैकेट्स को क्या करना है, सेम करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस ब्रैकेट से माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे, तो माइनस साइन कहाँ जाके अफेक्ट करेगी, यहाँ पे करेगी। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यही हम स्टेप करेंगे, हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो हम यही लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन क्यूब थीटा एज इट इज, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और वो जो बीच में आ जाएगी माइनस हो जाएगी, ये कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, नीचे भी साइन थीटा एज इट इज, और ये बस चेंज कर लो इनकी जगह को, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब एलसीएम लेना है, एलसीएम क्या आएगा तुम्हारा, दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में, ठीक है, और इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो हम एलसीएम कैसे लेते हैं, जो इनके पास नहीं ना उनको छोड़ के हम क्या कर देते हैं, उनको छोड़ के हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो मेरे इसके पास कॉस थीटा है, ब्रैकेट है, इसके पास साइन थीटा नहीं, तो मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये सिंपली हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, ऐसे यहाँ पे क्या नहीं है तो कॉस थीटा नहीं है, तो हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस थीटा से। तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। सिंपली ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में होता है, फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ब्रैकेट आएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये ब्रैकेट तो हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तुम्हें पता है इसकी वैल्यू क्या है, तो 1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, और नीचे भी क्या आ गया, कॉस थीटा साइन थीटा। अब हम इनको क्या कर लेंगे, सेपरेट। हम कहते हैं एलसीएम को सेपरेट करना, मतलब इन दोनों के नीचे लिखना। ये एक के नीचे आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो देखो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या है, तो ये होता है सेक थीटा, और ये 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और बचा क्या +1 जो कि है तुम्हारा RHS। तो हमने वेरीफाई कर दिया है। यहाँ पे भी हम LHS को लेंगे, दैट इज 1 प्लस सेके अपॉन सेके। अब देखो सेके को कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, और नीचे भी आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। पहले न्यूमरेटर में एलसीएम लो तो हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए होल अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। फिर इनका एलसीएम ले लो, कॉस ए प्लस 1 को तो एज इट इज लिखो अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इन्होंने वैसे हिंट दे रखी है हमें, और देखो हिंट की तुम कहोगे पेपर में तो कौन हिंट देगा, तुम्हें याद रखना है कि तुम सॉल्व करते गए और कहीं मैच ही नहीं हो रहा है तुम्हारे आरएचएस के साथ, तो तुम आरएचएस को भी आधा सॉल्व कर सकते हो जहां तक तुम्हारा एलएचएस
को मैच ना करे और इसके मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है अपॉन 1 माइनस कॉस ए। फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए एक ब्रैकेट में और 1 माइनस कॉस ए नेक्स्ट ब्रैकेट में, और नीचे भी आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी और सिंपली 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। अब मैं इसको इक्वेशन 1 कह देती हूँ, इसको 2 कह देती हूँ, फिर मैं लिख दूंगी फ्रॉम 1 एंड 2 मेरा LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, और हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। जो 5th पार्ट है ये हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम ऐसा सा एग्जाम्पल भी दे रखा है, ठीक है। इसमें कंपलसरी हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी ही पड़ेगी। इसका यूटिलाइजेशन ना करके अगर कोई बच्चा सॉल्व करके दिखाता है तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आइडेंटिटी को यूज करना ही करना है तुम्हें। अब हमें पहले, अगर हमें इस आइडेंटिटी को यूज करना है, अगर हम यहाँ पे LHS को चूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, कोसेक और कॉट में। हम पूरे न्यूमरेटर को साइन ए से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हम पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कर देंगे, जिससे हम किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉट और कोसेक में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो ये हो जाएगा कॉट ए -1 प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस कोसेक ए अपॉन, ये हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, हम लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, इस टाइप का, ठीक है। अब हमें आइडेंटिटी यूज करनी है। हम क्या करेंगे, जो ये 1 है, जो न्यूमरेटर में 1 है, ये हिंट है तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो हम उस 1 में इस आइडेंटिटी की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। 1 को यहीं पे रखेंगे तो कॉट स्क्वायर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। 1 की जगह हमने इसको रिप्लेस कर दिया। हम नीचे कुछ नहीं करेंगे। देखो बच्चे यहीं पे एरर करते हैं कि वो नीचे भी 1 की जगह डाल देते हैं और फिर वो सॉल्व ही नहीं होता है उनका ये क्वेश्चन। तो हमें याद रखना है कि सिर्फ न्यूमरेटर में 1 की वैल्यू हमें आइडेंटिटी को सब्सटीट्यूट कर देना है। अब यहाँ पे देखो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पैटर्न में, तो तुम्हें पता है उसका स्प्लिट अप क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो हम वही करेंगे। हम इसको तो एक ब्रैकेट में लिख देंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए एज इट इज, एक ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट के अंदर अगेन ब्रैकेट आएगी, दैट इज कोसेक ए माइनस कॉट ए। ये तो एक ब्रैकेट हो गई, और दूसरी क्या आएगी, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, होल अपॉन जो तुम्हें दिख रहा है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो हम ये कॉमन वाले ब्रैकेट बाहर निकाल लेंगे जो कि है कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब अंदर इसके जगह कुछ भी नहीं बचा है तो 1 होगा माइनस, और यहाँ पे कौन सी वाली ब्रैकेट बच जाएगी तुम्हारी, कोसेक ए माइनस कॉट ए वाली हो जाएगी, अपॉन होल कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब ऐसे ही हम ओपन अप कर लेते हैं इसको, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और ब्रैकेट में ओपन अप करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। अगर अब तुम ध्यान दो तो ये तुम्हारे डिनोमिनेटर से मैच कर रही है पूरी की पूरी टर्म, ये ब्रैकेट। तो हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और यही तुम्हारा क्या था, RHS। तो हमने वेरीफाई कर दिया कि LHS इक्वल्स टू RHS है। अब रूट वाले में ये है कि हम उसी को चूज करेंगे, क्योंकि रूट लाना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। तो हम लिख देंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब इसको हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है, ठीक है, रूट वाली चीजों को हमेशा। तो रैशनलाइज तुम्हारा ये वाला होगा, और रूट के अंदर ही होगा जो भी होगा। अब तुम देख रहे हो ये होल तुम्हारा क्या है, सेम टर्म्स हैं, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे तुम्हारा ए प्लस बी ए माइनस बी पैटर्न में, तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर ए होता है, और ऊपर अभी भी हम ऐसे ही रख देंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब रूट के बाहर निकाल दो, ये तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, रूट स्क्वायर हट जाएगा तुम्हारा, और कॉस स्क्वायर ए का रूट क्या होगा, कॉस ए होगा। अब डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लो, जो कि मतलब होता है कि 1 के नीचे भी कॉस ए और साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan ए, और जो कि तुम्हारा क्या है, RHS। इसमें भी हम LHS लेंगे ऑब्वियसली। इतने बड़े से सिर्फ tan थीटा से हम इतना बड़ा टर्म तो नहीं ला सकते, तो हम इसको चूज कर लेंगे, ठीक है। अब तुम देखते हो कि इसमें कॉमन निकलेगा साइन थीटा, तो हम निकाल लेते हैं। अंदर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा,
और ऐसे ही नीचे cos थीटा कॉमन आएगा तो नीचे अंदर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमें साइन थीटा एज इट इज, देखो तुम्हारा आंसर वैसे ही आ गया है, हमें tan थीटा चाहिए तो इसका मतलब हमें इन ब्रैकेट्स को कैंसिल करना है, और ब्रैकेट्स को कैंसिल करना है तो सिंपली तुम्हें क्या करना है कि ब्रैकेट्स को मैच करना है। तो हम क्या करेंगे, एक जगह वैल्यू डाल देंगे, जैसे मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाल दूंगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो नीचे नहीं डालूंगे क्योंकि नीचे फिर वो चेंज होकर तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें तो ब्रैकेट मैच करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन अप कर लेंगे तो ये जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा और ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब साइन थीटा तो एज इट इज, तो अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा और ये जगह 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये तो ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी और ये tan थीटा हो जाएगा जो कि तुम्हारा RHS है। अब इसमें भी हम LHS लेंगे। अब देखो मुझे दिख रहा है यहाँ पे tan cot है, cosec sec है, तो इनसे वो सीधा सीधा आ जाएगा, तो मैं इनमें कन्वर्ट करते नहीं बैठूंगी, आइडेंटिटी लगा देती हूँ। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस 2 इंटू साइन a इंटू कोसेक a प्लस कोसेक स्क्वायर a अगेन प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 इंटू कॉस a इंटू सेक a प्लस सेक स्क्वायर a। तो अब देखो ये साइन स्क्वायर a रहा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस 2 इंटू साइन a, ऐसे ही रहने दो, कोसेक a मुझे पता है कि क्या है 1 अपॉन साइन a प्लस कोसेक स्क्वायर a क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a होता है प्लस 2 इंटू कॉस a एज इट इज सेक a क्या होता है 1 अपॉन कॉस a और सेक स्क्वायर a क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये सिंपली हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो नंबर्स को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a और जो कि तुम्हारा क्या है RHS, तो हमने वेरीफाई कर दिया है। इसमें भी हम LHS लेंगे। कोसेक a क्या होता है 1 अपॉन साइन a माइनस साइन a, अगेन सेक a क्या होता है 1 अपॉन कॉस a माइनस कॉस a। अब इनको एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन साइन a इंटू ऐसे यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस a। मुझे पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है कॉस स्क्वायर a इंटू ये साइन स्क्वायर a होता है अपॉन साइन a इंटू कॉस a। एक एक साइन कॉस कैंसिल हो जाएगी और तुम्हारा आंसर आ गया साइन a इंटू कॉस a और इक्वेशन 1। ऐसे ही हम RHS ले लेते हैं जो कि है 1 अपॉन tan a क्या होता है साइन a अपॉन कॉस a होता है प्लस कॉट a क्या होगा कॉस a अपॉन साइन a हो गया। यहाँ पे हम वो वाला एलसीएम लेंगे जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, तो ये जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन a कॉस a। अब हमें पता है रेसिप्रोकल करोगे तो ऐसे हो जाएगा साइन a कॉस a अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। तो नीचे की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो ये सिंपली हो जाएगा साइन a इंटू कॉस a और इसको हम कहेंगे 2, फिर हम लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, तुम्हारा LHS इक्वल्स टू RHS हो गया है। अब इसमें भी हमें क्या करना है LHS इक्वल्स टू tan स्क्वायर a दिखाना और RHS भी वही दिखाना है। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है सेक स्क्वायर a होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a कोसेक स्क्वायर a होता है, तो सेक स्क्वायर a तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a हो जाएगा और कोसेक स्क्वायर a क्या हो जाएगा ऊपर जाके साइन स्क्वायर a हो जाएगा, तो सिंपली ये साइन अपॉन कॉस तो tan स्क्वायर a हो जाएगा। ऐसे ही अब हमें RHS को भी सॉल्व करना है। 1 माइनस tan a है तो मैं इसको साइन कॉस में ले जाऊंगी क्योंकि अब मैं इसका कुछ कर नहीं सकती हूँ, और ऐसे नीचे का भी मैं 1 माइनस कॉट a है तो इसको कॉस से साइन a में कन्वर्ट कर देती हूँ और होल स्क्वायर a आ जाएगा। फिर एलसीएम लो तो ये जाएगा कॉस a माइनस साइन a अपॉन कॉस a। ऐसे ही नीचे क्या हो जाएगा साइन a माइनस कॉस a अपॉन साइन a और ये इसका होल का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है कि कॉस a माइनस साइन a
अपॉन कॉस ए, तो ऐसे ही रहेगा, इनटू इसका रेसिप्रोकल कर दो साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। तुम देखोगे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, बस माइनस की फर्क है, तो ऊपर से माइनस की साइन कॉमन निकालो या नीचे से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट कैंसिल होगी, सिंपली हो जाएगा माइनस tan a का होल स्क्वायर, जो कि होता है tan स्क्वायर a। तो मैं बताया कि नेगेटिव साइन नहीं आती है स्क्वायरिंग करने के बाद में, तो यही हमें शो करना था। इस तरीके से तुम्हारे प्रूफ दैट के क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। बड़े ही आसान तरीके हैं, जब टीचर समझाते हैं बहुत आसान लगता है, तो इसको प्लीज प्रैक्टिस करना बार बार, तभी जाके पकड़ आएंगे इन क्वेश्चंस पे। और मैथ से रिलेटेड वीडियोस के लिए और टफ से टफ टॉपिक को आसानी से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। उसके लिए सिंपली क्या करना है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करो, शेयर करो, एंड थैंक यू।